आई नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल भुसावल शहर की उसामा हाई स्कूल खड़का रोड में बहुत ही शानदार प्रोग्राम पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र का मुनक्किद किया गया था, जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा गया था। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता फयाज भाई ने और पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र की इस यूनिट ने अध्यक्षता सदारत मुझे ही दी। इस प्रोग्राम में दो चीज़ों को खास तौर से शामिल किया गया था। जश्न आज़ादी उत्सव, इस देश की आज़ादी की कहानी, और दूसरा प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम में फिर मैंने दोनों मुद्दों पर तकरीबन 20 मिनट की मेरी तकरीर हुई। इस प्रोग्राम में भुसावल शहर की प्रभारी नगर अध्यक्ष ताई भी मौजूद रही। बड़ी तादाद में हिंदू बहनें, हिंदू भाई मौजूद रहे, और जितने भुसावल के आजी माजी नेता है, पापा मेंबर है, शफी पहलवान है, सोहेल भाई है, पिंजारी साहब है, और भी कुरैशी साहब है, ये तमाम के तमाम आजी माजी जितने नगर सेवक का नेता है, सबके सब मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम में तकरीबन 10 मिनट मैंने आज़ादी की कहानी को बयान किया और बताया कि आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो योगदान दिया है, हम इसको नई नस्ल, नई पीढ़ी तक पहुँचाए। और फिर अगला पॉइंट जश्न ईद मिलादुन नबी पर बोलते हुए मैंने हिंदू बहन भाइयों को समझाया कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कृपा, दया, रहमत बनकर आए और उन्होंने मानव जाति पर रहम की, कृपा की तालीम दी। और फिर मैंने तफसील से बयान किया कि हमारे प्रेषित ने कहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो प्यारे नबी की प्यारी प्यारी ज़िंदगी को और उनकी प्यारी प्यारी शिक्षण को, उनकी तालीम को मैंने हिंदू भाइयों के सामने पेश किया। उन लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया और हिंदू बहनों ने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए ताकि नफ़रतें भी ख़त्म हो, दूरियां भी ख़त्म हो, गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो। तमाम लोगों ने फयाज भाई को और उनकी पूरी टीम, पुलिस हक संघर्ष समिति की पूरी टीम जो है, उन तमाम को दिल की गहराइयों से बधाइयाँ दी। और इस संगठन ने बाकायदा आने वाले अपने तमाम मेहमानों का गुलदस्ता देकर जोरदार अंदाज में सत्कार और सम्मान भी किया। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम ही से अमन की पहचान बनता है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो या कि ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा में इसे कहूंगा, जिसमें हमारी नगर अध्यक्ष, प्रभारी नगर अध्यक्ष ताई भी मौजूद है और हमारे आजी माजी तमाम ही नेतागण मौजूद है। बल्कि 2 नेता शायद ऐसे यहाँ मौजूद है, धनंजय मियाँ, ये हमारे शफी पहलवान, और ये हमारे पापा मेंबर। शायद पापा मेंबर को ये नहीं मालूम होगा, मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि जब मैं 18-20 साल का था और मदरसे में पढ़ रहा था और रावे में कुछ कार्यक्रम था, थोड़ा सा आंदोलन था, तो ये पापा मेंबर है, इनको याद नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरे पास आए थे, और अगर कहूँ तो ये गलत ना होगा कि सबसे पहले नेतागिरी पापा मेंबर ने मुझे सिखाई। और शफी पहलवान समाजवादी के दौर से मेरे गुरु रहे, राजनीतिक गुरु है। मैं तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब 2 शब्द आज के प्रोग्राम से संबंधित बहुत अहम है, मुझे अच्छा लगा। फयाज से मैंने कहा कि बेटा मुझे माफ कर दे यार, मेरी आंखें आप देख रहे हैं, मैं बॉम्बे, पूना, धुलिया होते हुए रात भर चला, और फिर अभी सुबह एक प्रोग्राम था जिसमें प्रदूषण, स्त्री भ्रूण हत्या, एजुकेशन और नशा को लेकर 3 घंटे मेरा प्रोग्राम चला। और मैं अभी यहाँ पर आया, लगातार सफर कर रहा हूँ, हजारों किलोमीटर का सफर होता है, लेकिन फिर भी फयाज ने कहा कि मुफ्ती साहब 15 अगस्त, जश्न मिलादुन नबी, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए लोगों की सेवा का एक प्रोग्राम है,
तो मैंने कहा अगर सेवा का प्रोग्राम है तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि रब का कहना है सेवा में ही मेवा है। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, मैं आ गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पुलिस हक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र का, फयाज और उनकी पूरी टीम का, इस 15 अगस्त और जश्न मिलादुन नबी दोनों को सामने रखते हुए कहा। तो मैं एक पैगाम, एक संदेश आप तमाम लोगों को दूंगा कि ये जो हमारी जेनजी है ना, नई पीढ़ी, नई नस्ल, ये जो व्हाट्सएप पर बैठी हुई है, फेसबुक पर बैठी हुई है, इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है, ये नई जो नस्ल है, यूथ पीढ़ी, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आज आप 15 अगस्त का जश्न आजादी का और आजादी के उत्सव का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि आपका और मेरा ये जरूरी काम है कि हम अपनी पीढ़ी को, नई नस्ल को इस देश की आजादी के खातिर हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने कैसी कुर्बानियां दी, इस नई नस्ल को बताना बहुत जरूरी है। एक शायर है, आपको मैं दिख रहा हूं कि धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हिस्ट्री पढ़ें, ऐसे ही दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, टोपी वाले, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, आप हिस्ट्री उठाकर देखो कि अंग्रेज उस वक्त इनको बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते थे, क्योंकि ये मुल्लाओं ने फतवा दे दिया था कि अब देश से अंग्रेजों को भगाना और इनको मारना फर्ज है। फतवा आ गया था और अंग्रेज जानते थे कि अगर इनके धर्मगुरु ने फतवा दे दिया तो ये मारेंगे सवाब समझकर। शफी भाई मारेंगे क्या समझकर? तो धनंजय, हमारे धर्मगुरुओं ने फतवा दे दिया। आज भी लोग फतवे से डरते बोलते, नहीं समझा? आज भी, पहले गोरे अंग्रेज डरते थे, अभी भी डरते हैं लोग। तो उस वक्त हमारे धर्मगुरु ने फतवा दे दिया कि देश की आजादी के लिए अंग्रेजों को अब यहां से भगाना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना कहकर अब आगे बढ़कर अपनी बात समेटूंगा कि हमारी नई पीढ़ी, नई नस्ल, हमारे इन युवाओं को, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे मेहमान आए हैं, जोरदार तालियों से पहले आप इनका स्वागत करें। नगर सेविका हमारी आई है, हम दिल की गहराइयों से अपनी संगठन के मारे आपका सत्कार करते हैं। तो प्यारो, मैं एक शेर कह के बात आगे करूंगा कि इस देश की आजादी में हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का बताया जाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ के एक शायर है, धर्मगुरु है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा, सुहैल हाफिज मुश्ताक साहिल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो कलियां भी हमारी थी, गुले पर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, और हदे दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हदे दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। तो बड़ी कुर्बानियां हैं। जब ये जवानों के सामने कुर्बानियां आएगी ना कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इस देश को बचाया था, तब जाके वो इसकी कदर करेंगे। क्यों? 50,000 उलमा, आप तारीख पढ़ेंगे, अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे नहीं थे। इसलिए मैंने शेर में कहा, कविता में, कि हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक, यानी दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने पेड़ और झाड़ और दरख्त थे, वहां पर अंग्रेजों ने मुल्लाओं को लटका दिया। इतनी कुर्बानी आज हम जानते ही नहीं, हमारी पीढ़ियों को बताते ही नहीं, ये नई नस्ल को हम बताते ही नहीं। उनको बताओ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, और मजहब नहीं सिखाता। दादा, बहुत प्यारी बात याद आ गई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान। क्यों भाई? मुस्लिम धर्मगुरु बैठा है, ताई बैठी है, धनंजय बैठा है, टीके वाले बैठे हैं, टोपी वाले बैठे हैं, पगड़ी वाले बैठे हैं, यही तो हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखो ये सेंटेंस आप देखो, क्या सेंटेंस है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कल मैंने पूना में कहा, कमिश्नर साहब अमितेश कुमार जी ने मेरा प्रोग्राम लिया, नशा और राष्ट्रीय एकता पर, तो मैंने पूना में हजारों का मजमा था, मैंने वहां पर यह कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नफरत, बैर, दुश्मनी नहीं सिखाता है ना। तो जब मजहब बैर नहीं सिखाता, तो जो मजहब का धर्मगुरु वो कैसे सिखाएंगे?
अब मेरा जुमला सुनो। अब मैंने ये कहा कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग धर्म गुरु बनकर आ रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और नफरतों की भाषा बोल रहे हैं। तो मैंने कल सोहेल मियां पिंजारी साहब, कल मैंने भाषण में बोला कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब अगर कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला, कोई पगड़ी वाला, कोई भगवा ड्रेस वाला, कोई धर्मगुरु अपने आप को बताए, और अगर वो नफरतों की बात करता है तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी है। कौन होगा? अरे बोलो, धर्मगुरु नहीं हो सकता क्योंकि मजहब बैर नहीं सिखाता। तो बहुत अच्छा ताई इन लोगों ने, यानी अगस्त और जश्न आजादी का उत्सव का ये भी जिक्र कर दिया। अब आइए